आशा बलवती राजन। समय द्वापर युग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, महाभारत का महायुद्ध। कौरव पक्ष की सेनाएं एक के बाद एक अपने महानायक खो चुकी हैं। भीष्म पितामह की रणनीति और पराक्रम शरशैया पर हैं। आचार्य द्रोण, कर्ण, जो कौरव सेना के मन में विजय की आश्वस्ति थे, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। विजय की संभावना जैसे ना के बराबर रह गई है। और तभी पराजय की सघन छाया के बीच दुर्योधन राजा शल्य को सेनापति घोषित करता है। भीम, अर्जुन जैसे योद्धाओं और श्री कृष्ण सम रणनीतिज्ञ के समक्ष शल्य का सेनापतित्व। ऐसे समय में युद्ध किस मोड़ पर खड़ा है, विजय श्री किस पक्ष के आंगन को धन्य करने वाली है, यह तो इतिहास ही बता पाता है। वर्तमान को तो वह समय अच्छा या बुरा जैसा भी हो जीना होता है। वो वर्तमान तो उस समय एक निर्णायक निर्णय की मांग करता है, चलते रहने का या हार मानकर एक तरफा आत्मसमर्पण का। आरंभ को बीच में ही छोड़ देना वीरों का भूषण नहीं। जब बिखर जाने का हर कारण सामने हो, तब भी मंजिल की ओर चलते रहने के लिए एक ही कारण काफी है, आशा। एक आशा का दीपक कि अब मंजिल दूर नहीं है। इसी भावभूमि से उपजी है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कविता आशा का दीपक, जो हमें सिखाती है कि जिन्हें इतिहास ने विजेता कहा, वे केवल तलवार नहीं, संघर्ष की लौ और आशा के दीपक को भी साथ लेकर चले थे। पराजय परिणाम हो सकती है, किंतु हार मान लेना हमारा निर्णय कदाचित नहीं होना चाहिए। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद, गिरी जो पग से चमक रहे। पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह, क्लांति नहीं रे राही। और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का। सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेय है शेष किसी विध पार उसे कराओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मंजिल मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। फिर मिलेंगे एक नए भाव, नए एहसास के साथ। तब तक के लिए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत। चरैवेति चरैवेति।